राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 154 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेक्शन 154 क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, कब तक इसका यूज़ कर सकते हैं, कहां कहां अप्लीकेबल है और लास्ट में देखेंगे कि इस सेक्शन से आपको क्या बेनिफिट है। जब भी आप अपना ITR रिटर्न फाइल करते हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए नोटिस का रिप्लाई करते हैं तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है और टैक्सपेयर को इंटीमेशन और असेसमेंट ऑर्डर भेजता है। ये इंटीमेशन टैक्सपेयर के फाइल किए गए ITR डेटा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कैलकुलेट की गई फिगर्स को मैच करता है। अगर कोई मिसमैच हो तो टैक्सपेयर सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता है। दोनों टैक्सपेयर और असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स रिटर्न में करेक्शन करने का अधिकार रखते हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं? सेक्शन 154 मिस्टेक को रेक्टिफाई करने से डील करता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऑर्डर में होती है। स्कोप, ये सिर्फ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पर अप्लाई होता है जो कि क्लियरली एविडेंट होती है और जिन्हें समझने के लिए ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं होती। ऑर्डर, इंटीमेशन और नोटिस में हुई एरर को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज जैसे असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर अपील और दूसरे ऑफिसर को अपने ऑर्डर में गलतियां रेक्टिफाई करने का अधिकार होता है। हायर अथॉरिटीज अपने सब ऑर्डिनेट के ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर उन्हें डिडक्शन हो तो। कौन कर सकता है? टैक्स अथॉरिटी सुओ मोटो अपनी खुद से रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकता है। टैक्स पेयर या अफेक्टेड पर्सन भी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लीकेशन दे सकता है। किस तरह का मिस्टेक ठीक होगा? रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट इन गलतियों के लिए किया जा सकता है जैसे क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक, ऐसे एरर्स जो रिकॉर्ड से क्लियरली दिखें और जिन्हें समझने के लिए ज़्यादा रीजनिंग की जरूरत ना हो। प्रोसेस क्या है? टैक्स पेयर या अफेक्टेड पार्टीज को रेक्टिफिकेशन के लिए एक ऑनलाइन रिटर्न एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अगर रेक्टिफिकेशन से टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है या रिफंड कम होती है तो टैक्स पेयर को बात पहले बताई जाएगी और उसका जवाब सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होता है? रेक्टिफिकेशन के बाद अगर टैक्स लायबिलिटी में चेंज होती है तो रिवाइज्ड ऑर्डर पास होता है। रिवाइज ऑर्डर के बेसिस पे रिफंड या डिमांड नोटिस इशू किया जा सकता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? सेक्शन 154 का यूज इन चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे इनकम रीअसेसमेंट जो सेक्शन 147 के अंदर आता है। ऐसे इशू जो डिबेटेबल हों या कॉम्प्लेक्स और डिटेल इंटरप्रिटेशन की डिमांड करते हैं। अगर टैक्स पेयर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हायर अथॉरिटी जैसे कमिश्नर अपील या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। सेक्शन 154 एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी दोनों को जेन्युइन एरर्स को इफिशिएंटली रिजॉल्व करने का मौका देता है। हम लोग इसको कब तक कर सकते हैं? सेक्शन 154 के अंदर आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन ऑर्डर पास होने के फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 4 साल के अंदर तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन रिसीव होने के 6 मंथ के अंदर प्रोसेस और डिस्पोज करना होता है। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को टैक्स पेयर या टैक्स अथॉरिटीज खुद स्टार्ट कर सकती है। कहाँ कहाँ पे सेक्शन 154 अप्लीकेबल है? रीप्रोसेस द रिटर्न, अगर टैक्स पेयर ने ITR में सही डिटेल फर्निश की है लेकिन CPC ने प्रोसेस के दौरान उसे कंसिडर नहीं किया तो रिटर्न को रीप्रोसेस करने के लिए सेक्शन 154 यूज किया जा सकता है। टैक्स क्रेडिट मिसमैच, TDS, TCS, IT चालान के डिटेल में करेक्शन करने और टैक्स क्रेडिट मिसमैच को रिजॉल्व करने के लिए भी सेक्शन 154 यूज होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर सेक्शन 234C इंटरेस्ट, सेक्शन 234C के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गलतियां करेक्ट करने के लिए भी इस सेक्शन का यूज किया जा सकता है। स्टेटस करेक्शन, अगर टैक्स पेयर को ITR प्रोसेसिंग के दौरान मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट्स चार्ज किया गया है वो भी बिना करेक्ट स्टेटस और सब स्टेटस के इफेक्ट दिए हुए तो आप सेक्शन 154 के अंदर करेक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम्पशन, यदि आपके द्वारा दाखिल किए गए ITR में गलत या अधूरी जानकारी है तो सेक्शन 154 की यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ लिमिटेड इशू के लिए किया जा सकता है जैसे रॉन्ग डिटेल इंटर्ड इन TDS और TCS। रिटर्न डाटा करेक्शन ऑफलाइन, अगर टैक्स पेयर अपने ITR में कोई गलती आइडेंटिफाई करता है तो वो ऑफलाइन मोड में भी इससे गलतियों को ठीक करवा सकता है, बस उसके लिए उसके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए। बेनिफिट्स, सेक्शन 154 आपके लिए साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को बेनिफिट देती है या इंटीमेशन या ऑर्डर में हुई गलती सुधारने का एक सिंपल प्रोसेस प्रदान करता है। आइए जानते हैं कैसे। एरर करेक्शन, टैक्स पेयर के लिए
असेसमेंट नोटिस या इंटीमेशन में हुई गलतियों को ठीक करने का मौका देता है, जिससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी या रिफंड रिडक्शन के इशू सॉल्व हो सकती है। टैक्स अथॉरिटी के लिए गलतियां जो इनकरेक्ट असेसमेंट या टैक्स शॉर्टफॉल का कारण बनती है, उन्हें करेक्ट करने का संभावना बनाता है। सिंप्लीफाइड, छोटी गलतियों को जल्दी रेक्टिफाई करके लंबी लिटिगेशन या अपील की जरूरत को कम करता है। टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज के बीच ट्रस्ट बनाए रखता है, जेन्युइन मिस्टेक को जल्दी सॉल्व करके। कॉस्ट इफेक्टिव, माइनर करेक्शन के लिए अपील या पिटीशन फाइल करने के कॉस्ट और टाइम को बचाता है। अपील मैकेनिज्म के मुकाबले एक आसान और इनफॉर्मल प्रोसेस ऑफर करता है। प्रोटेक्ट टैक्सपेयर राइट, टैक्सपेयर टैक्सपेयर रेक्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें लगता है कि एरर जैसे इनकम या डिडक्शन का कैलकुलेशन में गलती, क्रेडिट, टीडीएस या एडवांस टैक्स कमीशन, लीगल प्रोविजन का गलत इस्तेमाल। अगर टैक्स कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए, जैसे टैक्सपेयर के पेबल टैक्स को ज़्यादा एस्टिमेट कर लेना या रिफंड अमाउंट को कम कैलकुलेट करना, तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। सपोर्ट टाइमली टैक्स कैलकुलेशन, एरर को जल्दी रेक्टिफाई करने से टैक्सपेयर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्यूरेट रखते हैं और बिना डिस्क्रिपेंसी के कंप्लायंस करते हैं। पास्ट ऑर्डर के एरर को ठीक करना फ्यूचर असेसमेंट के लिए कंप्लायंस इंश्योर करता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, अगर रेक्टिफिकेशन से टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही हो तो टैक्सपेयर को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए रीजनेबल चांस दिया जाता है। साथ ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है। कवर क्लिनिकल और लीगल एरर्स, अर्थमेटिकल और क्लिनिकल मिस्टेक जैसे कि गलत कैलकुलेशन और रिकॉर्ड से अपरेंट मिस्टेक जैसे टैक्स रेट या प्रोविजन का गलत एप्लीकेशन, दोनों को ही ये एड्रेस करता है। फैसिलिटेट वॉलंटरी डिस्क्लोजर, टैक्सपेयर को इंकरेज करता है कि अगर उन्हें एरर दिखे तो वॉलंटरी रेक्टिफाई कर लेना, जो फ्यूचर में पेनल्टी और स्क्रूटनी से बचा सकता है। टाइम बॉन्ड प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट एक स्ट्रेटेजिक टाइम लिमिट के अंदर ही एक्सेप्ट होती है, जैसे एरर बिना डिले के एड्रेस हो सकते हैं। सेक्शन 154 एक प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है एरर हैंडल करने का, जो टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सजेशंस या क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।